हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें राइट नाउ आप देख रहे हैं आज यानी कि 1 सितंबर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ आइटम, जिसको कि हम कवर करें उसके पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका कुछ नहीं जाएगा, पर मेरा इससे बेनिफिट ज़रूर होगा। देखिए, पैंगोंग की ये साउथ बैंक पर कल फिर झड़प हो गई है भारतीय और चीनी सेना के फोर्सेस के बीच में। तो इसकी वजह से साउथ बैंक जो है पैंगोंग लेक का बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बिल्कुल इसके ऊपर नजर रखेंगे और इसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। आप अपने सामने जो इमेज है इंडियन एक्सप्रेस में आज आई है, आप देख सकते हैं। पहले यहाँ से देखिए, लद्दाख के इस रीजन में पैंगोंग लेक है, जिसका कि ये नॉर्थ बैंक है, यहाँ साउथ बैंक है। नॉर्थ बैंक में पहले झड़प होती थी, इसके कितने ये जो निकले हुए हैं पानी के अंदर तक, इनको फिंगर्स कहते हैं, ठीक है। फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 10, फिंगर 14, कितने फिंगर तक इंडिया था, कितने फिंगर तक चाइना था, कहाँ झड़प हुई थी, इसको आपको याद रख लेना चाहिए। बहुत संभावना एग्जाम में आ जाए, ठीक है। नॉर्थ बैंक में फिर भी इस बात को लेकर विवाद था, पर साउथ बैंक में अभी तक कोई विवाद हुआ नहीं था। यहाँ पर पूरा साउथ बैंक इंडिया के ही अंडर में आता है, इसमें चाइना अपनी फोर्स मेंटेन नहीं करता था। यहाँ पर चाइना वहाँ पर फोर्स लेके आगे नहीं बढ़ता था। यहीं पर देखिए चुशुल है, ये रीजन है इसमें कि जहाँ पर की विवाद है चुशुल को लेके, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन कल घटना हो गई है। 15 अगस्त 2017 को यहाँ पर घटना हुई थी, क्लैश हुआ था। यहाँ पर आज 2020 में देखिए, अगस्त में पता नहीं क्यों घटनाएं होती हैं। ये जो इंसिडेंट हुआ है यहाँ पर हुआ है। आइए हम न्यूज़ में चलते हैं। सैटरडे नाइट में इंडियन आर्मी ने एक अटेम्प्ट बाई चाइना को थ्वाट कर दिया। थ्वाट यानी क्या होता है, उसको वापस फेंक दिया, है ना। वो आ रहे थे, हमने उन्हें वापस धकेल दिया, इसको थ्वाट करना कहते हैं। टू चेंज द स्टेटस को यानी करंटली क्या वहां पर स्टेटस है, करंटली कौन कहाँ खड़ा है। वहां पर देखिए, दोनों देश मानते हैं कि उस एरिया पे विवाद है कि कौन सा एरिया इंडिया में है, कौन सा एरिया चाइना में है। तो वहां हम ये नहीं कहते कि चीन हमारी सीमा में घुस रहा है। ये आप कैसे कह सकते हैं? आपने खुद ने माना है कि चलिए विवाद है, हम चीन से इस विवाद को सॉल्व करने को लेके बात कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि स्टेटस को तो एक चीज है ना, कोई एरिया हमारे पास है और कोई एरिया आपके पास है, तो हम यूनिलैटरली उसका स्टेटस को चेंज नहीं करेंगे। अकेले जाके आपको वहां से डिसलॉज हटाने की कोशिश नहीं करेंगे, वो तो युद्ध करना हो जाएगा। हम बोलेंगे कि हम दोनों मिलके इस विषय पर फाइनल फैसला करेंगे कि कौन कहाँ रहने वाला है, उसके हिसाब से स्टेटस को चेंज होगा, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है इंडिया और चाइना के बीच में, मैकमोहन लाइन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, डुरंट लाइन, ये सब आपको पता होना चाहिए, रेडक्लिफ लाइन, ठीक है। तो बाय डिप्लॉइंग इट्स ट्रूप्स टू अ प्रीवियसली अनडिप्लॉयड एरिया, जहां तक उन्होंने डिप्लॉय नहीं किया था वहां अब उन्होंने डिप्लॉय कर दिया ऑन द सदर्न बैंक ऑफ द पैंगोंग सो लेक इन द ईस्टर्न लद्दाख, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था। आर्मी ने एक स्टेटमेंट में बताया मंडे मॉर्निंग में कि चाइनीज ट्रूप्स ने, जो पहले से दोनों ट्रूप्स के बीच में बातचीत होकर कंसेंसस बना हुआ था कि आप वहां रहेंगे हम यहाँ रहेंगे, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक दोनों लेवल की बातचीत में ये सब हुआ था। तो उन्होंने वहां पर मिलिट्री मूवमेंट किया और कोशिश किया कि इंडिया जहां पर खड़ा है वहां से हम इंडिया को हटा दें, लेकिन इंडिया की फोर्सेस भी तैयार थी। उन्होंने तुरंत उस थोड़ी ऊंचाई पर पहुंच गए जहां पे कि चाइना मूव करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अभी तक जितनी भी पैंगोंग लेक में घटनाएं हो रही थी सब नॉर्दर्न बैंक में हो रही थी, जो कि हमने अभी फोटो में देखा, सदर्न बैंक में पहली बार हुआ। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा पीछे चलते हैं। पैंगोंग लेक क्या है? 3 इडियट्स का जो फाइनल सीन है, क्लाइमैक्स, जो एक झील के किनारे वो फुनसुक वांगडू खड़े रहते हैं, जहाँ पर कि जो सब करीना कपूर को लेके पहुंचते हैं, तो वो वहां पर पैंगोंग लेक ही है। ये देखिए, एक एंडोरहिक लेक है जो कि लैंड लॉक्ड है, ठीक है। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिहाज से आपको ये टर्म नोट कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। ये पार्टली इंडिया के लद्दाख रीजन में और पार्टली तिब्बत में है। नेम रिफ्लेक्ट्स द मिक्स्ड हेरिटेज ऑफ द लेक। पैंगोंग इन लद्दाखी मीन्स एक्सटेंसिव कॉन्केविटी। द वर्ड सो इज तिब्बतन फॉर लेक, ठीक है। तो कॉन्केव लेक है या गहरी झील आप बोल सकते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। पैंगोंग लेक का मतलब क्या होता है? लद्दाखी का शब्द है, इसका मतलब होता है एक्सटेंसिव कॉन्केविटी, और सो एक तिब्बतन वर्ड है, इसका मतलब होता है लेक। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। तो ये 4270 मीटर के एलिवेशन पर सिचुएटेड है। नियरली 135 किलोमीटर लॉन्ग नैरो लेक है, 6 किलोमीटर एट इट्स वाइडेस्ट पॉइंट। मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी देखिए। एंड शेप्ड लाइक अ बूमेरैंग। टोटल एरिया 600 स्क्वायर किलोमीटर का है। काराकोरम माउंटेन रेंज विच क्रॉसेस ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना एंड इंडिया। ये देखिए, हर लाइन अपने आप में एमसीक्यू दिख रही है मुझे। तो ये आपसे पूछ सकते हैं काराकोरम कौन से देशों से होकर गुजरती है। ये सारे ऑप्शंस आपको याद रखने हैं। विद हाइट ऑफ ओवर 6000 मीटर्स इंक्लूडिंग K2, दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है K2। ये पैंगोंग सो के नॉर्थ बैंक पे आके खत्म होती है। कितनी इंपॉर्टेंट है इन दोनों की लिंकेज, ये अपने आप में एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसका सदर्न बैंक टू हैज हाई ब्रोकन माउंटेन्स स्लोपिंग टुवर्ड्स स्पांगुर लेक इन द साउथ। पैंगोंग से के सदर्न बैंक की तरफ क्या है? स्पांगुर लेक है।
ये भी याद रख लीजिए। लेक के पानी वाइट क्रिस्टल क्लियर है लेकिन ब्रैकिश है, ठीक है, तो ये पानी मतलब खारा पानी है। इट इज़ अनड्रिंकेबल। द लेक फ्रीजेज ड्यूरिंग द विंटर अलाउइंग सम व्हीकल मूवमेंट ऑन इट एज वेल। जब ये सूख पानी में जम जाती है ठंड में तो गाड़ियां भी चल जाती हैं इसके ऊपर में। इसको कौन कंट्रोल करता है? तो 2/3 ऑफ द लेक इज कंट्रोल्ड बाय चाइना विच इज जस्ट अबाउट 45 किलोमीटर अंडर इंडियन कंट्रोल, ठीक है। देखिए 2/3 लेक को ऑलरेडी कंट्रोल करते हैं पर उससे उन्हें संतुष्टि नहीं है। बाकी जो 45 किलोमीटर है उसको भी वो कंट्रोल करना चाहते हैं। जो एलएसी है वो नॉर्थ साउथ चल रही है, ठीक है, यहाँ पर तो कट्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द लेक अलाइंड ईस्ट वेस्ट। तो इंडिया और चाइना ने के बॉर्डर पूरी तरह से सेटल नहीं हुए हैं एंड द परसेप्शन ऑफ एलएसी डिफर्स इन मल्टीपल सेक्टर्स इंक्लूडिंग ऑन पैंगोंग सो। उनका कुछ और मानना है, एलएसी यहाँ तक होनी चाहिए, हमारा कुछ और मानना है, उस पर लेकर बातचीत चल रही है। तो लेक के नॉर्थ बैंक, जिसका कि हमने अभी देखा था इमेज में, आप चाहे तो वापस जाके देख सकते हैं वीडियो में। अकॉर्डिंग टू इंडिया द इंटरनेशनल बाउंड्री इज क्लोज टू खुरनाक फोर्ट। वहाँ पे खुरनाक फोर्ट है, देखिए एक 19th सेंचुरी खंडहर है। लेकिन एलएसी अकॉर्डिंग टू इंडिया इज अराउंड 15 किलोमीटर वेस्ट, ठीक है, और वेस्ट की तरफ यानी हमारे देश में गुजरात की तरफ आप जाएंगे, वेस्ट वो होता है, वहाँ पर एलएसी है। तो इंडिया का कहना है कि हमको और 15 किलोमीटर उस तरफ चाइना की तरफ वाला एरिया जाने देना चाहिए। ऑन द नॉर्थ बैंक आर स्पर्स दैट जट इनटू द लेक, जो कि फिंगर्स है, हमने अभी बात की थी। इंडिया ने बोला था कि एलएसी पासेस थ्रू फिंगर 8, चाइना बोल रहा है कि नहीं, और वेस्ट की तरफ आपकी तरफ का और एरिया हमारा है। नॉर्थ बैंक के कंपैरिजन में एलएसी में जो साउथ बैंक में जो हम लोगों के परसेप्शन में डिफरेंस है बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर हम फिर भी काफ़ी कुछ अग्रीड है कि कहाँ तक हमारा एरिया है। तो यहाँ पर परसेप्शन बस 100-200 मीटर का फर्क होगा, ठीक है। और यहाँ पे तो कोई फिंगर्स जैसे फीचर भी नहीं है कि हम बोल दें कि यहाँ तक है और वहाँ तक है, वो तो थोड़ा अपने मानने पर भी है, ठीक है। आर्मी ने बोला है कि जो डिफरिंग परसेप्शन ऑफ एलएसी है वही कॉज ऑफ फेज ऑफ है। मुझे तो ये लगता है कि जानबूझ के वो हमारा एरिया लेना चाहते हैं। यहाँ कोई ये कोई परसेप्शन वगैरह वाली कोई बात नहीं है। खैर, जब भी अब टेक्निकल बात है, आर्मी के लोग बोल रहे हैं, हमें सुनना पड़ेगा। करंट स्टेटस क्या है? नॉर्थ बैंक जो था वो 2 पॉइंट इन ईस्टर्न लद्दाख वाज वन ऑफ द 2 पॉइंट्स इन ईस्टर्न लद्दाख दैट सॉ फ्रिक्शन इन अर्ली मे दैट लेड टू द स्टैंड ऑफ, ठीक है। ऑन द नाइट ऑफ May 5 और 6 ट्रूप्स वर इन्वॉल्व्ड इन वायलेंट हैंड टू हैंड फाइट्स, दो चाइनीज सोल्जर्स वर आर्म्ड विद रॉड्स एंड नेल स्टडेड बेटन्स, ठीक है। देयर वर सिमिलर फाइट्स इन गलवन वैली ऑन May 6, ठीक है। गलवन वैली अलग है और ये पैंगोंग सो लेक अलग है। हाउएवर दीज वायलेंट फेस ऑफ्स डिड नॉट रिजल्ट इन एनी फैटेलिटीज अनलाइक द June 15 क्लैश इन गलवन वैली, जिसमें कि भारत के 20 सैनिक मारे गए और चाइना कितने सैनिक मारे गए चाइना ने डिक्लेयर नहीं किया। तब से चाइना ने स्टेटस को चेंज कर दिया और उसके ट्रूप्स ने फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच का एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, जो कि पहले पेट्रोल किया जाता था लेकिन दोनों में से कोई भी साइड इसको ऑक्यूपाई करके नहीं रखता था। तो चाइनीज ट्रूप्स कंटिन्यू टू ऑक्यूपाई द फिंगर 4 रिज लाइन दो दे हैव स्टेप्ड बैक फ्रॉम द बेस ऑफ फिंगर 4 टू द बेस ऑफ फिंगर 5। थोड़ा थोड़ा एरिया पीछे मूव कर गए हैं लेकिन चाइना ने अपना पोजीशन इस एरिया में फोर्टिफाई कर लिया है, ठीक है। Their slight rearward movement was part of the initial disengagement process after June 15 clashes. However, there has not been any improvement in situation. ठीक है, दोनों बैंक अलग कैसे, नॉर्थ बैंक साउथ बैंक? Until this weekend, साउथ बैंक had been quiet. आर्मी सोर्सेज ने क्या बोला है? इंडिया का एक ट्रेडिशनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहता है सदर्न बैंक में कंपेयर टू नॉर्थ बैंक बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू एरियाज लाइक चुशुल एंड रेजंगला। रेजंगला कोई पास का नाम है लग रहा है, तो वहाँ पर ये पॉइंट्स याद रखिए। फॉर्मर ब्रिगेड कमांड ने बताया कि नॉर्थ बैंक लाइमलाइट में आया है पिछले कुछ सालों में ड्यू टू क्लैशेस बिटवीन पेट्रोलिंग यूनिट्स। दोनों साइड पेट्रोल करते थे, कोई ऑक्यूपाई नहीं करता था, पर दोनों साइड पेट्रोल करोगे तो आमना सामना होगा और आमना सामना होगा तो कभी क्लैशेस भी हो जाएंगे। इस तरह की चीज़ें होती रहती थी, ठीक है। साउथ ऑफ द लेक जो है वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है दोनों देशों के लिए, जहाँ पर कि इंडिया पूरी तरह से काबिज है, बहुत सख्ती के साथ वहाँ पर इंडिया मौजूद है। जो एरिया है इसको चुशुल अप्रोच कहते हैं। ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो कि किसी ऑफेंसिव के लिए लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यहाँ पर सेना को पूरा जमावड़ा रसद का और टैंक्स वगैरह का जमावड़ा बिठा के रखा जा सकता है और वहाँ से कई अटैक लॉन्च किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर खाली मैदानी इलाका है, ठीक है। 1962 कॉन्फ्लिक्ट्स में दोनों ही बैंक्स पर चाइनीज ऑफेंसिव देखा गया था और इंडिया ने दोनों बैंक्स में टेरिटरी लूज कर दी थी। फर्स्ट सर्जियाप, then the entire North Bank by October 22. On the South Bank, India had to abandon its complex of posts in Yula and move to a high area north of Gurung Hill. तो बहुत हमको हारना पड़ा था वहाँ पर। 1962 का जो युद्ध हुआ था इंडिया चाइना का, वो तो इंडिया हार ही गया था। वीकेंड में आर्मी ने बताया कि इंडियन ट्रूप्स प्रीएम्प्टेड दिस पीएलए एक्टिविटी ऑन द सदर्न बैंक ऑफ पैंगोंग सो। हमको पता चल गया था वो क्या कर रहे हैं और हम जो है थोड़ी ऊंचाई पर पहुंच गए। चाइनीज लोग ऊंचाई वाला एरिया लेने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है।
थैंक यू गाइज, ये थी मेरी इस बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू की कवरेज। मुझे उम्मीद है जितने पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे हैं, कितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वर्दी पॉइंट्स हैं, उन सबको आप नोट करके रखेंगे, सबको याद करके रखेंगे। बिल्कुल आपसे एमसीक्यू में एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन सेक्शन चेक कर लीजिए, आज और भी 2 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, सबको अंत तक देखा करिए गाइज। मैं वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको मेंशन करता चलता हूं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और अगर आपको याद आएगा कि ये पॉइंट मेरा क्लियर नहीं है तो आप तुरंत में जाके उसको क्लियर भी कर लिया करिए। ठीक है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, कुछ अपने बारे में बताइए। थैंक यू गाइज, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।